तो स्टार्ट करते हम लोग जो हम लोग कल पढ़े थे, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। हम लोग पढ़ रहे थे, एक सेकंड, यस, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम लोग देखे थे कि मान लो अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर हम इसका जीरोस निकालेंगे तो इसका डिग्री 1 है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी जीरो भी कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। कैसे निकालते थे, x+3 जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू तो निकालेंगे। हाँ, x-3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो मेरे पास x का 2 वैल्यू आएगा, हाँ कि ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो मेरे पास x का 3 वैल्यू आएगा, है ना। ये जो हम लोग जीरोस निकाल रहे हैं जीरोस, इसी को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और रूट्स भी कहते हैं। रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना प्लीज। मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं x² + 7x + 12, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होता है ना। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें जनरल फॉर्म से तो यहाँ a क्या है मेरा, 1 है, 1 है, वेरी गुड। b क्या है, b 7 है, और c c और मेरा क्या 12 है, है। c 12 है, ठीक। चलो ध्यान सुनो, अगर हमको इसका तुम्हारा रूट्स निकालना है या फिर जीरो निकालना है तो हम पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, बोलोगी हाँ सर। तो x² + 7x + 12 बराबर 0, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, है ना। तो x² + 4x + 3x, ये आता है तुमको, इसलिए फटाफट कर रहे हैं ना। यहाँ से x कॉमन लिए तो x+4 आया, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो x+4 आया = 0। तो यहाँ से x+4 कॉमन लिए तो मेरे पास x+3 आया = 0, है ना। या तो फिर हम लोग कह सकते हैं, या तो आइदर x+4 0 होगा या फिर x+3 0 होगा। दो चीज को मल्टीप्लाई करके जीरो के बराबर आ रहे हैं, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, है ना। तो यहां से जब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू तो यहाँ से x का वैल्यू एक निकल कर आएगा -4 और यहाँ से एक x का वैल्यू निकल कर आएगा -3, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो, अब यही जो x का वैल्यू निकल कर आ रहा है इसी को अपन रूट्स कहेंगे, है ना। तो मान लो एक तो मेरा -4 आया, एक मेरा -3 आया, ठीक। अगर हम सम ऑफ रूट निकालें, क्या निकालें, सम ऑफ रूट्स, क्या निकालें, सम ऑफ रूट्स। ध्यान से देखना, इसको मिटा सम रहे हैं। ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ, दोनों रूट को आपस में ऐड कर देते हैं, है ना। सम ऑफ रूट्स, हाँ तो -4 + -3 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस, तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा -7, है ना। और हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, -2 मल्टीप्लाई बाई -3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा 12, है 12। ना। हाँ अच्छा एक तरीका है ऐसे निकालने का, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस, सम ऑफ रूट हो जाएगा मतलब रूट निकाल लिए फिर दोनों को जोड़ दिए तो सम ऑफ रूट आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा, दोनों रूट निकाल लिए फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। एक तरीका डायरेक्ट निकालने का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तरीका निकालने का सम ऑफ प्रोडक्ट, सर वो क्या है, तो देखो मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है कि नहीं? तो इसके ऑब्वियस सी बात है हाँ कितने रूट्स होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे, है ना? तो हम मान लेते हैं हाँ, कि 2 रूट होंगे। हाँ, इनके रूट्स को हम मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। अल्फा बीटा। बीटा केवल नाम है ना, जैसे यहाँ मेरा रूट क्या है था -4 और -3, तो यहाँ हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक रूट मेरा अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। समझ रही बीटा। बात को? इसको हाँ देख के डरना कि अल्फा बीटा क्या लिख दिए सर। अल्फा बीटा मतलब क्या, जैसे यहाँ -4 आया तो यही एक अल्फा है और एक बीटा है -3, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ठीक है 3 सर। रूट आता, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता 3 रूट आता तो हम एक को अल्फा कह देते, एक को बीटा कह देते, एक को गामा कह देते, है ना? एक को अल्फा कह देते, एक को बीटा कह देते, एक को गामा कह देते। समझ गए? हाँ सर। अब देखो, अगर हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट मतलब क्या, दोनों रूट को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो पता है अल्फा प्लस बीटा जो है ये तुम्हारा -b/a के बराबर आएगा हमेशा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा? -b/a, है ना? ये क्या है हम समझाते हैं, डोंट वरी। उसी तरह ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी अल्फा इंटू बीटा, ये तुम्हारा c/a के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? c/a के बराबर सी आएगा। बाई ए। तुम बोलोगी सर ये आप क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो देखो ध्यान से प्लीज, यहां देखना। जैसे कि अभी हम लोग अभी जस्ट हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए थे, है ना? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए थे, x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है? तो देखो हाँ तुम्हारे सामने जो है सम ऑफ रूट किसके बराबर आया था? सम ऑफ रूट आया था -7 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आया था? प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 के बराबर आया था। 12। तो चलो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, इस फॉर्मूला से देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है? तो देखो, ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ए की जगह क्या है? ए की जगह 1 है, बी की जगह क्या है? बी की जगह 7 है, सी की जगह क्या है? सी की जगह 12 है ना? तो हम क्या बोले कि जो सम ऑफ रूट होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। बोलोगी हाँ सर, माइनस की जगह माइनस रखें, बी की जगह 7 रखें, ए की जगह 1 रखें, तो देखो सम ऑफ रूट मेरा -b/a के बराबर आया कि नहीं आया? हाँ उसी तरह जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है यानी कि अल्फा इंटू बीटा है, वो मेरा c/a के बराबर आएगा। c/a का मतलब है कि देखो यहाँ c है 12, a 1 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा 12। 12 के बराबर आया, है ना? हाँ तो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि अगर तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो तुम आसानी से ए बी सी निकालोगे, है कि नहीं? हाँ सर। ए बी सी निकालोगे, जैसे ही ए बी सी निकलेगा तो तुम मदद से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट, देखो यहाँ रूट्स डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, यहाँ हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा रूट है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि दोनों रूट को जोड़ने पे क्या आएगा और दोनों रूट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। हाँ, तो मतलब इसे मतलब करने के लिए पहले हमें रूट निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्यों निकालेंगे रूट? निकालेंगे क्यों रूट? वही तो बता रहे कि अगर हमको ए बी सी पता है तो हम डायरेक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता सकते हैं, है ना? अगर हमको ए हाँ बी सी पता है, हम डायरेक्ट -b/a करेंगे तो सम ऑफ रूट निकल जाएगा, और c/a करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल जाएगा। इसी की मदद से हम लोग आगे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अभी क्वेश्चन करवाते तुमको क्लियर होगा, और पहले ये कंसेप्ट समझो कि सम ऑफ रूट तुम्हारा हमेशा -b/a के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के बराबर होगा, ठीक है? ठीक है सर। क्वेश्चन करें? करिए सर।
देखो अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे चलो वो आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे। अभी तुम्हारा पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, जिसमें दो इक्वेशन देगा, दो वेरिएबल लेगा, उसको सॉल्व करने आना चाहिए, है ना। सर धीरे धीरे फर्स्ट सारा एक चैप्टर नहीं कराएंगे क्या? फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे। फर्स्ट चैप्टर ना तुम्हारा हम 60-70% कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। अच्छा जैसे तुम जैसे तुम गांव पे थी ना, तो इसीलिए हम तुम्हारे चलते रोक देंगे, उसको हम वापस से पढ़ाएंगे शुरू से। अच्छा नहीं अच्छा ठीक समझी? है। नहीं तो फिर हाँ वैसे जैसे मैंने ना वो रूट टू को इरेशनल प्रूव करते हैं ना, वो वाला तो हाँ याद हाँ, कर लिया मैंने। याद नहीं करना, देखो वही चीज है बाकी ना, उसको समझना। 1.1 सॉल्व कर ली। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वो मैंने अच्छी याद बात कर है। लिया, याद हो गया, एक पेज का था। अरे याद नहीं करना, उसके पीछे लॉजिक है, बड़ा मजेदार लॉजिक है, हम समझाएंगे, ठीक है। याद नहीं करना उसको, याद मैथ्स किया जाता है। चलो ये पहले समझो, ये समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया। इसको लिख लो, नोट कर लो, हम क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। ठीक है सर। इसको नोट कर लो। और अभी हम लोग डायरेक्ट वो क्वेश्चन करते हैं जो इस बार का सीबीएसई 2026 में आया था, ठीक है। सर जो अभी पेपर स्क्रीनशॉट हुआ ले है, लूं क्या इसका? लिख लो ना, क्या प्रॉब्लम लिखने में, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम रुक रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से नोट करो, आराम से नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाएगा तो बताना खुशी, ठीक है। ठीक है सर। हो गया सर। हो गया। चलो चलो, अब देखो पहले एक दो क्वेश्चन आसान आसान करते हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे। उसके बाद हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा वार्म अप हो ठीक जाते है। हैं, ठीक। एक सेकंड बस रुक जाओ, हम ठीक। क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, है ना। ठीक है। चलो। हाँ हाँ हाँ।
चलो देखना यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना। दिख रहा है। चलो यस सर। एक बार हम बनाते हैं किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हम तुमको क्वेश्चन इस तरह का सेंड करेंगे, डोंट वरी। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार देखो पहले। ठीक, ये सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, पीवाईक्यू है। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45 के। बोलोगी हाँ सर, है ना। तो फटाफट क्या करो, ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। ए की जगह क्या है, ए की जगह के है ना। बी की जगह क्या है, बी की जगह -30 है कि नहीं। सी की जगह क्या है, सी की जगह 45 के है ना। बोलो ए बी सी पता चला कि नहीं पता चला। यस सर। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -a के बराबर होता है। बोलोगी हाँ सर। माइनस की जगह माइनस रखें, यस सर। और बी की जगह -30 रखें, और ए की जगह के रखें। माइनस माइनस प्लस हो गया, किसके बराबर आया, 30 के बराबर आया, है ना। हाँ। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा जो है वो मेरा सी बाई ए के बराबर होगा। सी बाई ए का मतलब सी के जगह क्या रखेंगे, सी, और क्या है तुम्हारा, ए के जगह के है ना। ये के कटा, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 45। आया कि नहीं आया। आया। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के बराबर है। ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम लोग का आया है 30/k, 30/k, और अल्फा इंटू बीटा आया है 45, है ना। के निकालना है तो के इधर चला जाएगा, 45 इधर आ जाएगा, है कि नहीं। तो 30/45 हाँ। इज इक्वल टू के। तो 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, के बराबर 2/3। 2/3। कहीं है ऑप्शन में, है ना। हाँ ऑप्शन। तो देखो हम लोग क्या किए, हम लोग अपना जो कंसेप्ट है उसके मदद से जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था उससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। हर बार यही करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, और जो भी हम लोग से पूछा हुआ उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना। समझ में आया खुशी। ये समझ में आ गया खुशी। मैसेज करो, चैट में लिखो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। चलो, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएं। लाइए सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, पहले तुम खुद से ट्राई करो फिर हम बताते हैं। चलो ट्राई करो।